नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू की जो हर साल दिल्ली के आसमान को धुंधला बना देती है। एयर पोल्यूशन। हाँ, वही धुआं, वही स्मोक जिसे सुबह जॉगिंग करने में मुश्किल होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बाहर निकलने में दिक्कत होती है और बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है, यह प्रॉब्लम हर साल रिपीट क्यों होती है और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको कम कैसे किया जा सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दिल्ली की हवा में इतना पोल्यूशन क्यों है? इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। व्हीकुलर पोल्यूशन। दिल्ली में लाखों गाड़ियां चलती हैं। पेट्रोल और डीजल के कंबक्शन से हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर निकलते हैं। दूसरा कारण है कंस्ट्रक्शन डस्ट। हर तरफ नए बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स और रोड्स बन रहे हैं। इन सब से निकलता है फाइन डस्ट जो हवा में मिक्स हो जाता है। और तीसरा कारण है इंडस्ट्रियल इमिशन। दिल्ली के आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया जैसे बहादुरगढ़, गाजियाबाद और फरीदाबाद से पोल्यूशन हवा के साथ आता है। और चौथा कारण है स्टबल बर्निंग। हर साल अक्टूबर-नवंबर में पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में पराली जलाते हैं। यह स्मोक हवा में फैल जाती है और दिल्ली तक पहुंच जाती है। और पांचवा कारण है वेदर कंडीशन। ठंड के मौसम में हवा ज़्यादा ठंडी और स्टैंचन हो जाती है, जिससे पोल्यूटेंट ग्राउंड के पास ही रह जाते हैं। इम्पैक्ट क्या है? इस पोल्यूशन का असर सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है, यह हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लोगों में ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा और लंग इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं दिल्ली के बच्चा जब तक 10 साल का होता है उसके लंग्स ऑलरेडी 30 साल के आदमी के बराबर डैमेज हो जाते हैं। पोल्यूशन से विजिबिलिटी कम हो जाती है, ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ते हैं और टूरिज्म पर भी बुरा असर पड़ता है। यह सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं, इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। और अब बात करते हैं सल्यूशन क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन कदमों की जो दिल्ली सरकार और हम सब मिलकर ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़, जैसे मेट्रो, बस, साइकिल। जितना हो सके पर्सनल कार कम यूज़ करें। कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्ट करें। स्टबल बर्निंग के अल्टरनेटिव्स। गवर्नमेंट और स्टार्टअप्स मिलकर मशीन जैसे हैप्पी सीडर प्रमोट करें जिससे पराली जलाना ना पड़े। ग्रीन कवर बढ़ाना। हर कॉलोनी में ट्री प्लांटेशन प्लांट जैसे नीम, पीपल और अर्जुन नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स हैं। कंस्ट्रक्शन कंट्रोल, साइट पे वाटर स्प्रिंकल्स और डस्ट बैरियर्स का यूज़ हो। इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल को पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स फॉलो करने पड़े वरना पेनल्टी। इंडिविजुअल इफर्ट्स, मास्क पहनना, एयर प्यूरिफायर का यूज़ और अपनी बिल्डिंग में कंबशन जैसे इको फ्रेंडली हैबिट्स अपनाना। पॉलिसी सपोर्ट, ऑड इवन स्कीम, ईवी सब्सिडीज और क्लीन फ्यूल जैसे सीएनजी और बायोफ्यूल का वाइडर एडॉप्शन। दोस्तों, दिल्ली की हवा अभी जहर बन चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर सरकार, इंडस्ट्रीज और आम लोग सब मिलकर छोटी छोटी कोशिश करें तो साफ हवा कोई सपना नहीं। याद रखें, हवा सबकी है, जिम्मेदारी भी सबकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।